बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रिंट सूट पे नेक डिज़ाइन बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और बहुत सादा सिंपल सा होगा और बहुत ही डिसेंट लगेगा। तो चलते हैं, देखते हैं, शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो पेस्टिंग पेपर मैंने ले लिया है और इसकी लेंथ जो मैंने ली है वो 14 इंच ली है। तो ये डबल फोल्ड है और अब ऊपर से इसकी पैमाइश कर लेते हैं। तो ये मैं 4.5 इंच ले लूँ और अगर आपने खुला करके लेना है तो आप इसकी 9 इंच लेंगे। तो कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। तो मैं 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ। गले की चौड़ाई जो है वो मैं 3 इंच रखूँगी और इसकी लेंथ जो है वो 5 इंच। और इस तरह 3 इंच पे नीचे से भी निशान लगा लेंगे। और इस तरह लाइन ड्रॉ करेंगे और ऊपर से भी सीधी लाइन बना के एक बॉक्स बना लेंगे। तो इस तरह फिर इसको मैं इसका 1.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ सेंटर में जो राउंड देना है। और साथ में आपको एक ट्रिक भी बताऊंगी कि मैं किस तरह राउंड दे रही हूँ। तो 1.5 इंच पे मार्क कर लिया है और इसको राउंड देना कितना ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि कितना आसान है इस तरह। तो मैंने एक प्लेट ली है और जहाँ से मैंने इसका निशान लगाया ना वहाँ मैं प्लेट रखी और दोनों साइड से जितनी मेरा राउंड आ रहा है ना, तो ये बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा और जल्दी इस तरह हो जाएगा। लेकिन जब वैसे अगर हम हाथ से निशान लगाते हैं ना तो वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो ये बिगनर्स के लिए भी है जो पहली दफ़ा बना रहे हैं, जिनको इस तरह बनाना नहीं है, तो ये शेप बहुत अच्छे तरीके से बनती है। तो इस तरह आप भी ज़रूर ट्राई करना। तो मैंने निशान लगा लिया है और अब मैं साइड पे 1-1 इंच का निशान लगाऊंगी और बुकरम की कटिंग कर लूँगी। और इसी तरह राउंड में लेते जाएंगे। और इस तरह इसके एंड तक ले जाएंगे। और इन डॉट्स को मिला देंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह हमारे राउंड शेप बन गई है गले की। और अब हम नीचे से जितना आपने इसकी नीचे से लंबा रखना है तो आप उतना ही रख सकते हैं, लेकिन मैंने टोटल 14 इंच लिया है और मैं इसकी 1/2 इंच पे मार्क करूँगी। मैं डबल फोल्ड किया हुआ है तो 1/2 इंच में मार्क करती जाऊँगी नीचे तक। और नीचे की पट्टी जो है वो मैं 1/2 इंच पे करूँगी और जब इसको खोलेंगे तो वो 1 इंच की बन जाएगी। इस तरह की नेक डिज़ाइन बनाना सादा प्रिंट सूटों पे सादा नेक तो वो बहुत ही अच्छी लगती है, बनाने भी बहुत ही आसान है इस तरह का नेक डिज़ाइन। तो अब सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे डॉट्स को मिलाते हुए। और अब हमने नीचे से भी निशान लगाना है, जो हमने इसकी ट्रायंगल शेप देनी है इसको। तो वो तकरीबन 1 इंच नीचे से ऊपर तक 1 इंच का ये मार्जिन है। तो इस तरह ट्रायंगल बन जाएगा नीचे से। तो अब इसकी कटिंग कर लेते हैं।
इस तरह सारी कटिंग हो जाएगी। और इसी तरह अब सेंटर से भी काट लेंगे। तो अब इसको सीधा करके रखते हैं और इस तरह ये गले की राउंड शेप कितनी प्यारी बनी है। तो मैंने ट्राउज़र का कपड़ा लिया है और इसको प्रेस करके बिल्कुल सीधा कर लिया है और ये जो नीचे से इसकी कटिंग कर देंगे और इस तरह इसकी ट्रायंगल शेप बन जाएगी इस तरह। तो अब इसके ऊपर इसको पेस्ट करेंगे आयरन से। पहले कपड़े को इस्त्री करके फिर इसके ऊपर पेस्ट करेंगे, पेस्टिंग पेपर जो है, नहीं तो कपड़ा अगर सिलवटें होती हैं तो फिर ये वो सीधा नहीं होता, साफ़ नहीं होता। तो पहले अच्छे से आयरन करके अब इसके ऊपर लगा के साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो काट देंगे और तो आधा आधा इंच छोड़ेंगे जो हमने इसको फोल्ड करना है। इसी तरह दूसरी साइड से भी कटिंग कर लेंगे। और इस तरह नीचे से भी इसको कटिंग कर देंगे और अब इसको अच्छी तरह दोबारा आयरन कर लेते हैं और ऊपर से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो काट देंगे, बराबर कर लेंगे। तो इस कॉर्नर से हम कट लगाएंगे ताकि हमें इसको ऊपर फोल्ड करने में आसानी हो जाए। और जो साइड से ज़्यादा फैब्रिक है वो काट देंगे, हाफ इंच इसका साइड से रखेंगे। तो आयरन कर लेते हैं इसके ऊपर। मैं फ़िलहाल इसके ऊपर स्टिच नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैंने एक ही स्टिच लगाना है, डबल नहीं लगाना, तो मैं इसको बस आयरन करके छोड़ दूंगी। और अगर आपने डबल स्टिच लगाना हो तो फिर आप इसको लगा सकते हैं। अच्छे से आयरन कर लेंगे। और साइड से अच्छी तरह इसको फोल्ड करते जाएंगे बराबर बुकरम के ऊपर। तो अब इसको सेंटर करेंगे। और सेंटर करके आयरन कर लेंगे और कट का निशान लगा लेंगे। और अब इसको शर्ट के, अब देखें इस तरह ये बहुत ही अच्छा ट्रायंगल बन गया है। तो शर्ट को भी प्रेस कर लेंगे अच्छी तरह, उसकी भी सिलवटें वगैरह निकाल देंगे और उल्टी साइड पे इसको रख के लगाएंगे और बाहर सीधी साइड पे इसको निकालेंगे। सेंटर से इसका भी कट लगा लेंगे। तो इस तरह उल्टी साइड पे रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे और फिर इसको फोल्ड करके ऐसे सीधी साइड पे पलट देंगे, बराबर कर लेंगे दोनों साइडों से इस तरह। और मैं इसको कॉमन पिन लगा रही हूँ
उसके साथ, ताकि नीचे सेंटर से वो इधर उधर ना हो और हमारी सिलाई बिल्कुल सेंटर में रहे। और साथ साथ बुकरम के साथ साथ स्टिच लगाते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता आराम से, ताकि टेढ़ा मेढ़ा होके बुकरम के ऊपर आ जाएगा तो फिर ये ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह अंदर से सिलाई लग गई है। अब कॉमन पिन निकाल देंगे और इसका जो अंदर वाला फैब्रिक है इसकी कटिंग कर लेंगे। गले की हाफ इंच छोड़ के इसकी कटिंग कर लेंगे। और इस तरह सारे इसके अंदर कट लगा लेंगे, ताकि जब हम इसको पलटेंगे तो ये अंदर से इसके अंदर खिंचाव पैदा ना हो, चुंटे वगैरह ना पड़े। तो इसको सीधी साइड पे इस तरह फोल्ड कर लेंगे और अच्छे से आयरन कर लेंगे और ऊपर स्टिच लगा लेंगे। तो मैं किनारे पे साथ साथ एक स्टिच लगा रही हूँ। तो एक सिलाई हमारी लग गई है। अब हम बाहर वाली है जो वो कपड़े को अंदर फोल्ड करते जाएंगे, क्योंकि आयरन किया हुआ है तो वो बिल्कुल बैठा हुआ है, तो वो साइड पे नीचे करेंगे और ऊपर से स्टिच लगा लेंगे। मैं एक ही स्टिच लगा रही हूँ, इससे नीट और साफ़ लगता है। तो अगर आपने ज़्यादा डबल लगाना है तो वो आपकी मर्ज़ी, आप डबल भी लगा सकते हैं। पहले कपड़े को इसके साथ वैसे स्टिच लगा लें और इसी तरह नीचे भी ले जाएंगे। उसको निशान लगाया जहाँ हमने प्रेस किया था उसके निशान के ऊपर सेंटर करके रख लेंगे और ऊपर से सिलाई लगा देंगे। और इस तरह सारी सिलवटें निकाल देंगे, कपड़े को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। और इस तरह नीचे फोल्ड करते जाएंगे कपड़े को और सिलाई लगाते जाएंगे। तो इस तरह हमारी सिलाई लग गई है, नीट और बिल्कुल साफ गला बना है। तो माशाल्लाह गला हमारा बहुत प्यारा बन गया है। अब मैं आपको बटन लगा के दिखाती हूँ। बटन मैंने बाज़ार वाले लिए हैं। तो आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपनी दुआओं में याद रखना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।